कहते हैं, मैं मौन से ही संदेश दे रहा हूं, चुप होकर भी शिक्षा दे रहा हूं। मौन में भी ज्ञान छिपा हुआ है, चुप होने में भी ज्ञान छिपा हुआ है, हंसने में भी ज्ञान छिपा हुआ है, रोने में भी ज्ञान छिपा हुआ है, दुख में भी ज्ञान आता है, सुख में भी ज्ञान आता है। कोई आपके साथ में बेईमानी करता है, उससे भी आपको कुछ ज्ञान हो जाता है कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए। कोई तुमको ठग लेता है, तुरंत तुमको ज्ञान हो जाता है कि ठगों से सावधान रहना है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत तुमको ज्ञान हो जाता है कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए। जब बीमार हो जाते हो तो भी तुमको ज्ञान हो जाता है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए। तुम्हारी पत्नी जब रूठ जाती है, तुरंत तुमको ज्ञान हो जाता है कि थोड़ा पत्नी से बात नहीं लड़ाना चाहिए, कुछ कहती है सुन लेना चाहिए। अब रूठ गई, अब क्या करूं। और कितने घरों में पत्नियां रूठ जाती हैं, सुबह रूठती हैं, शाम को फिर खुश हो जाती है। और जो सुबह रूठ जाए, शाम को खुश हो जाए, वो नारी समझदार नारी है। और जो सुबह रूठ जाए और 1 साल तक रूठी रहे, वो तो फिर भारी ना समझ है। 1 साल में तो घर बिगड़ जाएगा, घर वाला भी बिगड़ जाएगा। इसलिए लंबे समय तक रूठा न करो। कभी रूठने का मन हो, बस 2-4 मिनट रूठ गई। और जो कितनी ही विषम परिस्थिति हो, फिर भी रूठे ना और उसका दिल टूटे ना, और तुम्हारा और उसका साथ छूटे ना, तो समझ लेना वो पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई अस्नेही आत्मा मिला है। चाहे वो पत्नी के रूप में मिला हो, चाहे पति के रूप में मिला हो, चाहे शिष्य के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, पिता भाई देवरानी जेठानी सास ससुर समधी लमधी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन जो कितनी ही विकट परिस्थिति हो, कितना ही संघर्ष हो, कितनी ही दुख हो, कितनी उलझने हो, फिर भी जिसका मन रूठे ना और दिल टूटे ना और साथ छूटे ना, तो समझ लेना वो पूर्व जन्म का तुम्हारा खास आत्मा कोई संग में आ गया है। अब उसके साथ को निभाते रहना। तो कबीर साहब कहते हैं, मैंने मौन साध लिया है। कबीर जैसा संत यदि मौन साध ले तो इस संसार को संदेश कौन देगा। जैसे मैं मौन साध लूं तो ये प्रवचन कौन करेगा। मैं मौन साधूं कि ना साधूं, पूछ रहा हूं। नहीं साधना है। मौन, सब पशु मौन है, पंछी मौन है, कीड़े मकोड़े मौन है, पेड़ पौधे मौन है, सड़कें मौन है, नदी नाले मौन है। मनुष्य जैसी भाषा, मनुष्य जैसे शब्द, मनुष्य जैसी बातें और मनुष्य जैसे ज्ञान की चर्चा इस सृष्टि में कोई प्राणी नहीं करता है, ना कोई प्रकृति करती है। केवल मनुष्य इकलौता एक ऐसा प्राणी है जो सुंदर भाषा में बहुत अच्छे शब्दों को प्रस्तुत करता है। और सृष्टि का ये प्राणी भी अगर मौन साध लेगा तो इस सृष्टि का आनंद भी खत्म हो जाएगा।
इसलिए मौन मत साधो। वाणी पर नियंत्रण तो रखो, गाड़ी पे नियंत्रण रखो, लेकिन गाड़ी चलाना बंद मत करो। गाड़ी पर नियंत्रण, मौन नहीं रहना है, वाणी पर नियंत्रण। फिल्टर लगाना है, कभी किसी को डांटना पड़े थोड़ा डांट भी देना, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही डांटना, फिर आगे मेहनत मत करो। और क्षमा करना पड़े तो क्षमा भी कर देना, सहन करना पड़े तो गम भी खा लेना। और बोलने की आवश्यकता हो थोड़ा बोलना भी, और कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना भी। बोलना सीखना चाहते हो तो सुनना सीखो। जो ठीक से सुनना जानता है वो ठीक से बोलना एक दिन जान जाता है, और जिसको ठीक से सुनना ही नहीं आता है उसको कभी भी ठीक से बोलना नहीं आता है। जो ठीक से सो सकता है वही ठीक से जाग सकता है, और जो ठीक से सोता नहीं है वो जागते समय भी आधा सोता रहता है, करते रहता है। इसलिए ठीक से जागने के लिए ठीक से सोना जरूरी है। और ठीक से सोने का अर्थ ही नहीं कि 10 घंटे सोना, नहीं, 7 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। 7 घंटे के बाद स्वप्न अवस्था प्रारंभ होती है। अगर 8-9 घंटे सोते हो तो सपने शुरू हो जाएंगे। किसी किसी की नींद 6 घंटे में भी पूरी हो जाती है, लेकिन यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो 7 घंटे चाहिए। परंतु जो 17 घंटे सो रहे हैं, 15 घंटे सो रहे हैं, जितने घंटे मिलते उतने घंटे सो लेते हैं, उनके सोने का कोई प्रतिबंध नहीं है। एक सज्जन कह रहे थे जितना टाइम मिलता है उतना पूरा सो लेता हूँ। तो मैंने कहा कितना मिल जाता है? बोले रात में तो 8 घंटे और दिन में भी 4 घंटे। तो मैंने कहा उसका रिजल्ट क्या आया? बोले फैक्ट्री चल रही थी बंद हो गई। तो मैंने कहा और दूसरा रिजल्ट? बोले पहले हमारे पिताजी दूसरों को पैसा बांटते थे, ब्याज आता था, अब हम दूसरों से कर्जा लेकर ब्याज दे रहे हैं, बस यही रिजल्ट है। सोते रहो। तुम ज़्यादा सोओगे तुम्हारी फैक्ट्री सो जाएगी, ज़्यादा सोओगे पूरा घर सो जाएगा, घर वाले सो जाएंगे, और ज़्यादा सोओगे बिजनेस भी सो जाएगा, और ज़्यादा सोओगे तो याद रखना ये दिमाग भी सो जाएगा। तुम्हारा शरीर जागेगा फिर भी ये दिमाग सोता रहेगा, फिर तुम जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकोगे। इसलिए बहुत मत सोना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती है, उनकी समस्या है। तो उनसे पूछो नींद क्यों नहीं आती? बोले यही पता होता तो आपके पास क्यों आता? नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है? आपके मन में कोई चिंता है इसलिए नींद नहीं आती है। आपके मन में कोई भय है इसलिए नींद नहीं आती है। भय भरा हुआ है। आपके मन में कोई घबराहट है इसलिए नींद नहीं आती। आपको भविष्य सुनहला नहीं दिख रहा है, भविष्य अंधकार में दिख रहा है, इसलिए नींद नहीं आती। आपकी बेटी और आपके बेटे सही लाइन पर चल नहीं रहे इसलिए आपकी नींद नहीं आ रही है। आप अपने बेटे और बेटियों का विवाह टाइम पर नहीं कर पा रहे इसलिए आपकी नींद उड़ गई है। आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा इसलिए नींद नहीं आ रही है। और याद रखना आपके गुरुजी आने वाले हैं इसलिए भी आज नींद नहीं आ रही है, खुशी में भी नहीं आती है।
और यदि कोई आवश्यक कार्य हो, गुरु जी का आगमन हो और नींद ना आए, ये सौभाग्य है। और नींद को जीतना भी एक साधना है। कभी जरूरत पड़ने पर थोड़ा नींद को भी जीतो, जरूरत पड़ने पर थोड़ा भूख को भी जीतो। घर में देख लो, अगर भोजन की मात्रा कम है तो थोड़ा थोड़ा खा लो, और थोड़ा थोड़ा ठंडी सहने की भी शक्ति बनाओ। थोड़ा सा मन में दुख सहने की शक्ति पैदा करो। ठंडी ऋतु नहीं आएगी ऐसा तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ठंडी आएगी पर ठंडी सह लेंगे ये तुम कर सकते हो। ठंडी का इंतजाम कर लेंगे ये कर सकते हो। ठंडी में रजाई, कंबल, स्वेटर खरीद कर ओढ़ लेंगे, पहन लेंगे, ये कर सकते हो। पर ठंडी ना आए, मौसम ही बदल दूं, ये तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए इस दुनिया में दुख ना आए, उलझन ना आए, ये तुम नहीं कर सकते। लिख में दुख में दुखी नहीं होगे, ये कर सकते हो। दुख में अपने आप को दुखी होने से बचा सकते हो, इतना कर सकते हो। और जब ज्ञान हो जाता है तो दुख के आने पर भी तुम दुखी नहीं होते हो। एक सेठानी अपने घर में देसी घी में हलवा तल रही थी। देसी घी में हलवा तुम तभी तलते हो जब कोई खुशी होती है, ऐसे तो हलवा बनता ही नहीं है। ऐसे तो ज़्यादातर दाल भात, रोटी, सब्जी, बस ये 4 आइटम चलते रहते हैं। कभी कभी टमाटर की चटनी हो गई, दही वही हो गया, बस। लेकिन हलवा क्या पूछना है। देसी घी का हलवा चर्चा मत करो, लार आ जाएगी। सेठानी देसी घी में हलवा तल रही थी और खुश हो रही थी। द्वार पर बैठे हुए उनके पति सेठ जी रो रहे थे, दुखी थे। पत्नी खुश है और पति दुखी है। पिताजी दुखी हैं, पुत्र खुश है। घर में कोई दुख होता है तो सब घर के सदस्य बराबर दुखी नहीं होते, कम ज्यादा दुखी होते हैं। और कुछ लोग तो नहीं भी दुखी होते। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो सब बराबर नहीं रोते। छोटा भाई ज्यादा रोता है, मझला थोड़ा सोच सोच के रोता है, तीसरे नंबर का रुक रुक कर रोता है, बड़ा वाला सबको देख देख के रोता है। ये बहुत विचित्र बात है बाबा। वो भी सोचता है सब रोते हैं और मैं देखता हूं तो मैं भी रोऊं, अकेला मूर्ख बैठा हूं। उसके समझ में नहीं आता है कि रोने वाले इतने लोग, आखिर ये समझदार तो है कुछ, और मैं अकेला नहीं रो रहा हूं। वो भी रोने लग जाता है। जहां सब हंस रहे हों, तुम्हारे हंसने का मन नहीं है फिर भी हंस दोगे। और जहां सब के सब रो रहे हों, तुम्हारा रोने का कोई इंतजाम नहीं, तैयारी भी नहीं रोने की मैं रोऊंगा। लेकिन जहां सब रो रहे हैं तो तुम्हें भी रोना आ जाता है, तुम भी साथ में सहयोग करते हो, रो लेते हो। मनुष्य का मन किसी की भी खुशी से भी प्रभावित होता है, दुख से भी प्रभावित होता है, और किसी की सफलता से भी प्रभावित होता है। और मनुष्य का मन, याद रखना, आसपास वालों से, उनके क्रियाकलापों से, उनके स्वभाव से, उनके विचारों से, वाणी से भी प्रभावित होता है। तुम्हारे साथ में यदि कोई आलसी रहता है, तुमको पता भी न चलेगा, 1 महीने में तुम भी आलसी धीरे धीरे बन जाओगे।
तुम्हारे साथ में कोई धन कमाने वाला बंदा रहता है, तुम जान नहीं पाओगे और 1 महीने में तुम भी धन कमाने की यात्रा पर निकल पड़ोगे। इसलिए उनकी संगत मत करो जो तुम्हारी जिंदगी को माइनस की तरफ ले जाते हैं, उनकी संगत करो जो तुम्हारी जिंदगी को सृजन की ओर ले जाते हैं, ऊपर उठाते हैं, विकास की ओर ले जाते हैं और जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाते हैं। उनकी ही संगत करना चाहिए। ना समझ कुत्ता भी मत पालो। समझदार कुत्ता तुमको खुश कर सकता है, ना समझ कुत्ता तुम्हें टेंशन दे सकता है। ना समझ कुत्ता सवेरे सवेरे अंधेरे में ही तुम्हारे गेट के सामने लैट्रिन कर देगा। जब उठोगे तुम्हें गुस्सा आएगा, टेंशन होगी, तुम्हारा पाँव लथर जाएगा और ज़्यादा नाराज हो जाओगे। ना समझ लोगों के साथ में रहने से तुम्हारी शांति नष्ट होती है। ना समझ अगर तुम्हारी पत्नी है, ना समझ पति है, ना समझ बाप है, ना समझ माँ है, ना समझ बेटा बेटी है, देवरानी जेठानी है, उनके साथ में तुम्हारी शांति का विनाश होगा। क्योंकि तुम्हारी देवरानी चाय पी करके कप बीच आंगन में डाल देगी। रात में तुम उठोगे, कप में पैर पड़ जाएगा, कप फूट जाएगी, उसका कांच तुम्हारे पैर में चुभ जाएगा, तो तुम बड़बड़ बड़बड़ बोलोगे कि न जाने कौन कप छोड़ गया था। कोई नहीं छोड़ा है, तुम्हारी जेठानी है, तुम्हारी देवरानी है, उसकी बुद्धि नहीं है। कितने लोगों के पास ये भी बुद्धि नहीं है सामान कहाँ रखना चाहिए, कूड़ा कहाँ रखना चाहिए, झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, बोरा कहाँ रखना चाहिए, लोटा कमंडल कहाँ रखना चाहिए। बिना अकल की खोपड़ी है। खोपड़ी तो बहुत बड़ी है, बड़ी खोपड़ी मिली तो भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया कि बहुत बड़ी खोपड़ी दिया प्रभु। और जब धरती पर आए तो देखा उस खोपड़ी में केवल खाली था, कुछ था ही नहीं, दिमाग है ही नहीं। गाड़ी खड़ी करने की भी बुद्धि नहीं, गाड़ी साफ करने की भी बुद्धि नहीं, कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं है। उल्लुल जुल्लुल कपड़ा पहनते हैं। बाल बांधने का भी ज्ञान नहीं, किस तरह से बाल बांधना है। कितनी स्त्रियां दिन भर में 10 बार बाल बांधेंगी, जब बांधेंगी वो गुल्ला खुल जाएगा उनका बाल का। और कितनी स्त्रियां तो ऐसी फोहड़ है, साड़ी खुल के आधी आंगन में लटक रही है और खुद कमरे पहुंच गई है। कोई दूसरी स्त्री बताती है अरे धोती खुल गई, बोलती मैं तो देखती ही नहीं, तू क्यों देखती, खुली रहने तो क्या फर्क है। ये कपड़े पहनने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए, ठीक से पहनो। कितने साधुओं को मैं देखता हूँ, लंगोटा खुल गया, लंगोटे की फुचड़ी लटकती जा रही, ऐसे लगता है हनुमान जी की पूंछ लटक रही। उससे दूसरा साधु बताता है तेरे लंगोटा की फुचड़ी लटक रही, बोले तेरे को मेरी फुचड़ी की चिंता है तो उठा के घुसेड़ दे उसमें। क्या उल्लुल जुल्लुल पहन रहे, तेरा लंगोटा दूसरा साधु घुसेड़ेगा उसमें, अपना अपने आप घुसेड़ उधर, ठीक से बांध। कितने लोग लेटरिन जाते हैं, वहां से सब कपड़ों पे टट्टी कर देते हैं, खुद के कपड़े खुद की लेटरिन। कहते हैं इतना कंपनी का माल है, निजी कंपनी, थोड़ा कपड़ों में लगा के बाहर निकालो, लोग खुशबू लेंगे, क्या बात है। अपने कपड़े समेट के लेटरिन क्यों नहीं करते हो, पूरी गंदगी मचा रखी है। कितने लोग भोजन बनाते हैं सब्जी में, अपना कुर्ता डुबा देते हैं, कुर्ते की बाँह डुबा देते हैं, इस बाँह को चढ़ा लीजिए ना ऊपर। कपड़ों में दाग ना लगे, कपड़े गंदगी में स्पर्श ना हो, साफ सुथरा क्लीन, इससे तुम्हारी बुद्धि की पहचान होती है। तुम कोई भी काम करते हो और जितने लोग देख रहे हैं तुम्हारी बुद्धि की रीडिंग कर रहे हैं, तुमको रीडिंग कर रहे हैं, तुम्हारे बैठने के तरीके से भी तुमको रीडिंग किया जा रहा है।
इसलिए ढंग से बैठो, क्योंकि तुम्हारी पारख चल रही है। और ये भी याद रखना, जो मनुष्य बुद्धिमान होता है किसी भी कार्य को बड़े करीने के साथ करता है। उसके हर कार्य में कुछ कला होती है, विशेष कला। जिस कार्य को तुम करते हो उसको बहुत लोग करते हैं। तुम यदि मकान बनाते हो, राजमिस्त्री हो, ये मत सोचना कि मैं ही केवल राजमिस्त्री हूं, बहुत से राजमिस्त्री हैं। उसमें भी यदि तुम सुपर क्वालिटी के हो तो तुम्हारी मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और याद रखना, तुम्हारी कार्य की क्वालिटी भी सुपीरियर हो और रेट भी सस्ता हो। ये इंडिया की पसंद है। इंडिया का आदमी सस्ता ढूंढता और अच्छा ढूंढता है। बड़ा बेईमान आदमी है यहाँ का। सस्ता भी हो, पैसा न लगे, और अच्छा भी हो। और दुकानदार से कहता है कि अच्छे से अच्छा दो और सस्ते से सस्ता दो। दुकानदार मुस्कुराता है कि अच्छा होगा तो सस्ता कैसे होगा, और सस्ता होगा तो अच्छा कैसे होगा। लेकिन दुकानदार भी मज़ेदार है, वो कहता है अच्छा भी दूंगा और सस्ता भी दूंगा। वो जानता है पूरा बेवकूफ़ आदमी है। ये दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते कि सस्ता भी और अच्छा भी। सस्ते में तो 800 आल्टो कार मिलेगी, बोलेरो मिलेगी। अब तुम कहते हो अच्छा भी दो, यानी रेंज रोवर, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, BMW की कार दो, जो 1 करोड़ में आती वो दो, लेकिन 2 लाख में तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। भैंस वह दो जो 20 लीटर दूध देती है, लेकिन रुपये केवल 10,000 लो। इतने में तो गधी भी नहीं मिलेगी। सस्ता और अच्छा। हरियाणा का एक भक्त कह रहा था कि आपके सत्संग में खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमने कहा माल अच्छा है। मैंने कहा माल अच्छा है। बोले माल अच्छा इसीलिए तो हरियाणा बुलाना पड़ता है। बोले मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश में आपके लेवल का कोई सत्संग करता ही नहीं। तो मैंने कहा सस्ता चाहिए तो हरियाणा में ढूंढ लो। बोले हरियाणा में साधु की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी नहीं। तुमने कहा क्वालिटी का माल लोगे तो थोड़ा महंगा तो रहेगा ही। क्वालिटी और कंपनी का माल, ये ओरिजिनल माल है। इसीलिए तो तोन्हा वालों ने बुलाया है कि भले महंगा पड़े लेकिन माल ठीक होना चाहिए। आज एक मधेपुरा के भक्त आए, कहते मुझे सत्संग दे दो आप। तो मैं मुस्कुरा दिया, हमने कहा नोट करा दो। तो उसने 2100 एडवांस जमा किए। उसने भी सोचा कि माल तो अच्छा है, कम से कम कुछ एडवांस दे दो, नहीं तो ये माल दूसरे नाम बिक सकता है, कोई और ले जाएगा। तो उसने 2100 जमा कर दिए। चतुर है, खिलाड़ी है, और पैसे थे नहीं, अन्यथा 51,000 भी जमा कर देता है। ये तोन्हा वाले हरिनाहा में जब सत्संग था वहाँ जाकर 51,000 जमा कर दिया, और मन में सोचा रातों रात जमा कर दो, सवेरे तक इरादे बदल सकते हैं। रात में ही इसको बयाना दे दो, क्या बोलते हैं उसको, बैना दे दो। नहीं, ये गुरु को दूसरा ले जाएगा, अपन 1 साल और टलेगा। अब उसने 2100 जमा किया है। कुछ तो फंस गए हम ना। 2100 में पर्ची में दस्तखत करके डिब्बे में डाला हूं कि 2100 जमा है इस आदमी का। वास्तव में कुछ पैसे ज्यादा लग जाए कोई बुरा नहीं है, परंतु ऐसे संत को बुलाइए जिसकी वाणी में भी क्वालिटी हो, प्रवचन में क्वालिटी हो, आचरण में क्वालिटी हो, रहनी में क्वालिटी हो, स्वभाव में क्वालिटी हो, और जिसकी बुद्धि में भी क्वालिटी हो।
प्रेम में भी क्वालिटी हो, तपस्या में क्वालिटी हो। क्योंकि आपने ये भी कहावत सुनी होगी, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। महंगा सामान लोगे एक बार तो कठिनाई लगेगी, लेकिन फिर वो जीवन बना देगा आपका। और सस्ता लोगे रोज वो कोई काम का नहीं, बिगड़ता रहेगा, पड़ा रहेगा, जगह घेरेगा। इसलिए बहुत सस्ती शादी भी मत करो। तुम यदि किसी के माँ बाप हो, ये मत ढूंढो कि बिल्कुल फ्री में लड़का मिल जाए। फ्री में तो गधा ही मिल सकता है, लड़का ठीक नहीं मिलेगा। जिस लड़के की पढ़ाई में 1 करोड़ खर्च हो चुका है, जिसकी शिक्षा में उसके बाप ने पूरी जिंदगी कमा कमा कर लगा दी है, आज वो MBBS डॉक्टर है और तुम फ्री में चाहते हो। थोड़ा कुछ तो उसको लालच देना पड़ेगा कि किसी तरह से मेरी बेटी इसके यहाँ शिफ्ट हो जाए। और एक बार शिफ्ट हो गई तो फिर इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के लिए गिफ्ट हो गई। बात खत्म। घुसा पाओ अंदर बस एक बार। पुलिस विभाग में, मिलिट्री विभाग में एक बार घुस जाता है जो जवान, लंबाई चौड़ाई, सीना, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सब हो गया कंप्लीट। एक बार घुस गया फिर दोबारा उसकी नाप जोख नहीं होती है। फिर पुलिस में पहुंचने के बाद वो खूब खाता है, खूब माल छकता है। जब भर्ती हुआ था उसका वजन 60 किलो था, अब वजन 160 किलो है। बिल्कुल चलता है कनक भूधराकार शरीर, धरती में भूकंप आता है। 1 कुंटल 60 किलो आ रहा है। कहते कौन है? बोलते TI। फिर ये कौन है? बोले ये SDO OP। हाँ, अब नाप जोख का काम नहीं। एक बार वो लड़की ससुराल में प्रवेश कर जाए, ठीक से शिफ्ट हो जाए, पांव जमा ले, फिर तो लेडीज भी अपने शरीर को फिटनेस रखने में चिंता नहीं करती। वो भी खूब खाती है काजू किशमिश, खूब माल छकती है। गई थी तो 40 किलो की पतली पतली लड़की थी। जब 3 साल बाद ससुराल से लौटी तो 1.25 कुंटल होकर लौटी है। क्या बात। उसके माँ बाप भी दंग रह गए कि भेजा था छोकरी और उधर से हथनी बनकर आई है। क्या बात। पति भी सोच रहा था, लाया था पत्नी, बन गई हथनी। बॉडी फिटनेस की कोई चिंता नहीं। साहिब बंद आनंद आ रहा तो हंस दिया करो ना, थोड़ा सा खोल के हंसा करो। तो तुम्हें क्या डर? तुम्हारी तो पत्नी वतनी भी नहीं होगी, भी तो छोड़ छाड़ के आए होगे, क्या पता।